दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के योगी कहलाने लगे हैं। असल में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में काम किए हैं, जीरो टॉलरेंस नीति का पालन उन्होंने किया है भ्रष्टाचार के विरुद्ध और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए जनता की सेवा में जो विकास के काम किए हैं, उसके कारण उत्तराखंड के लोग अब पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का योगी कहने लगे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो प्रसिद्धि है वो इस काम के कारण है कि उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हैंडल किया, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 1 रुपया दिया कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग में या नई नौकरी देने में। ठीक उसी तरह का आज जो उत्तराखंड में विकास हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो पुष्कर सिंह धामी सरकार में हो रही है। और उसका नतीजा ये है कि अभी हाल ही के हुए चुनाव में पूरे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की आंधी चली है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 70% से अधिक जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। प्रधान के चुनाव में 85% प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जिला पंचायत की सीट की बात करूं तो 12 में से 10 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और आपको यह भी बता दूं कि ये सारा चुनाव ग्रामीण अंचल का होता है, शहरी अंचल का नहीं होता है। इससे पता लगता है कि धामी की पकड़ गांव-गांव तक है, यानी आखिरी छोर तक है। उत्तराखंड एक इतना टिपिकल प्रदेश है जहां पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज्यादा है और पहाड़ों पे प्रचार के लिए जाना, पहाड़ों में सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, ये सबसे जटिल प्रक्रिया है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद जिस तरह से पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदली है, आम जनता को देखिए कि आज आप उत्तराखंड के किसी कोने में चले जाइए, आपको पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता के निशान मिलेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से यदि लोगों से बात करता हूं उत्तराखंड के, वो बताते हैं कि पहले के सीएम चाहे बीजेपी के भी थे, उनमें और पुष्कर सिंह धामी में एक मूलभूत परिवर्तन क्या दिखाई देता है। एक तो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जैसा आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, सहज सरल, और आप किसी परिचित से आप बात करिए वो कहेंगे बिल्कुल बच्चे जैसा व्यवहार योगी आदित्यनाथ का रहता है। ठीक पुष्कर सिंह धामी से जब आप मिलेंगे आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। जिस तरह से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया, गांव-गांव तक विकास के काम किए, और जब बादल फटने की घटनाएं या बरसात में भूस्खलन की बात हुई तो खुद मौके पर जाकर जिस तरह से लोगों के लिए जो पुष्कर सिंह धामी खड़े रहे, उसका आज कारण यह है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में आज पुष्कर सिंह धामी का नाम शुमार है। और इसके कारण ग्रामीण अंचलों में ये जो ऐतिहासिक जीत दिखी और ये इतिहास रचा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की खूबसूरती, इस तरह का जो बहुमत है वो ग्रामीण अंचल से नहीं मिला। और ये पहली बार है कि गांव में भी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की हुई है और ये पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय जाता है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने खुद जो उत्तराखंड की जनता है उनका धन्यवाद किया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा के जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास रूपी महायज्ञ में उत्तराखंड की जनता की ओर से सामूहिक आहुति है। इसके लिए मैं बार बार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या हमारे निकाय के चुनाव हो, नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हो, या आप
त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव, सभी चुनावों में अपना अटूट समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं हृदय तल से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, सबकी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सरकार सभी जीते हुए प्रतिनिधियों को भी समेकित रूप से विकास करने के लिए हर संभव उनको सहयोग करेगी। अभी पिछले दिनों धराली में, प्रदेश के अन्य स्थानों पर, पौड़ी के हमारे सैंजी ग्राम सभा समेत कई ग्रामों में जो आपदा आई है, उस आपदा के कारण से हम लोग अपने इस जीत के जश्न को बहुत सादगीपूर्ण तरीके से उसको करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए सेवा ही संकल्प का माध्यम होना चाहिए। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से कि सादगीपूर्ण तरीके से इस जीत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, पुष्कर सिंह धामी जिस सहजता से, सरलता से बात करते हैं, आप देखिए उसी का कारण है कि आज जिला पंचायत में अगर मैं बात करूं तो जिला पंचायत की बात आप देख लीजिए, जितनी भी सीटें हैं उसमें चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे चमोली हो, और फिर चाहे रुद्रप्रयाग हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, मतलब आप देखिए पूरे उत्तराखंड में कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां जो है इस तरह की जीत ना हासिल की हो। और सबसे बड़ी बात कि यहां देखिए कि कोई फील्ड ऐसा नहीं है, मतलब आप जो ये चुनाव है इसको, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2027 में यहां विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव के पहले ये जो जिला पंचायत की सीट, ब्लॉक प्रमुख की सीट, ग्राम प्रधान की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये बता रही है कि 2027 का चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। कांग्रेस का कोई पद प्रतिष्ठा लेने के लिए तैयार नहीं, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये 2027 का सेमीफाइनल है। इसने बता दिया कि अब की बार जब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो वो एक इतिहास रचेगा। शायद ही उत्तराखंड में इस तरह की लोकप्रियता किसी मुख्यमंत्री की रही हो जो आज पुष्कर सिंह धामी ने ये हासिल किया है। अंदाजा इसी से लगाइए कि ये जितने भी चुनाव में लोग जीते हैं इनमें संगठन का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और संगठन के लोगों को पुष्कर सिंह धामी साथ लेकर चले। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं जो संगठन के लोग हैं बीजेपी के, वो इस बात की कमी महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट उनका पहुंच, डायरेक्ट उन तक बात पहुंचाना और कोई सीएम मुख्यमंत्री से अपनी बात पूरी करवाना थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, कठिन है। लेकिन उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने ये संगठन के लोगों के लिए आसान बनाया है। संगठन के लोग तुरंत कोई अपनी बात करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके थ्रू, महेश भट्ट जी के थ्रू आप तुरंत बात करिए, तो प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष हो या मेरे जिला इकाई के कार्यकर्ता हो, तत्काल उनके काम पर एक्शन लिया जाए। और उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो यूनिट है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है, और उसका परिणाम आज देखिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी कोई टिकट लेने तक को तैयार नहीं थे कांग्रेस से। कांग्रेस का सफाया इस तरह से हो पाएगा उत्तराखंड से। एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है, जब जिसकी सरकार है लोग नाराज रहते हैं, और खास तौर पे बरसात के मौसम में आप देख रहे हैं कितना भूस्खलन की घटनाएं पूरे उत्तराखंड में हो रही है। और ऐसे में यदि ग्रामीण अंचल के लोग खुश हैं और वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए कुछ काम किए होंगे तभी तो। और हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ, जिस तरह से घुसपैठियों पे प्रहार हुआ, जिस तरह से यूसीसी को लागू किया गया, प्रदेश के लोग यही तो चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हों, उनका व्यापार सुरक्षित हो, और जो घुसपैठिए हैं वो उत्तराखंड से बाहर हों, क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण जो कर रहे थे उस पर बुलडोजर एक्शन चलना जरूरी था। पूरी ताकत से पुष्कर सिंह धामी ने उसको प्रयोग किया, तो आज उनकी जो लोकप्रियता है वो इसी कारण से है। और इसी के कारण से
आप देखिए कि 12 जिला पंचायत की सीट में केवल 4 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। यह कांग्रेस की स्थिति है, यानी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। लोगों को पता है उत्तराखंड में कि भाई वोट तो देनी नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस की तो पूरी पूल पट्टी खुल गई। पहले तो सरकारें जो थी वो हक का पैसा मारकर खा लिया करती थी, विकास कहीं दिखता नहीं था। आज वो दिख रहा है। आज उत्तराखंड में जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये जो प्रयास हो रहे हैं, इसी के कारण मैंने हेडिंग दिया कि उत्तराखंड के योगी हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। बल्कि मैंने आपको बता दिया, योगी आदित्यनाथ से भी चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं 2 कदम आगे पुष्कर सिंह धामी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ जो एक दायरा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और आम जनता के बीच में कुछ गैप है जो उत्तराखंड में मैंने नहीं देखा। आप में से यदि कोई उत्तराखंड के रहने वाले हों तो अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को इसलिए जरूर शेयर करें कि जो कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका श्रेय भी मिलना जरूरी है। वंदे मातरम।